अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही मैं मेरे विधानसभा सागवाड़ा की जनता को भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपके एक वोट की ताकत से मुझे सागवाड़ा की बात को इस लोकतंत्र के मंदिर में रखने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात इन पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहता हूं। जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुक के नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। माननीय सभापति महोदय, आज मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता जनार्दन ने हमारी सरकार पर जो भरोसा दिखाया है और सेवा का मौका दिया है, उस पर पिछले 2 वर्षों में खरा उतरने का काम किया है। हमारी सरकार ने 2 वर्ष सुशासन, विकास और विश्वास के 2 वर्ष हैं, जिन्होंने प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदलने की ठोस शुरुआत कर दी है। हमारी सरकार ने कहा ही नहीं बल्कि करके दिखाया है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। हमारी सरकार द्वारा संकल्प पत्र में कुल 392 संकल्प लिए गए थे, जिसमें से 274 संकल्प या तो पूर्ण कर लिए गए हैं या फिर प्रगतिरत है। हमारी सरकार ने जनता जनार्दन से जो काम 5 साल में पूरे करने का वादा किया था, उसमें से 70% कार्य 2 वर्ष में ही पूरे कर चुके हैं। बजट घोषणाओं की बात करें तो पिछले 2 वर्षों की कुल घोषणाओं में से 73% घोषणाएं या तो पूर्ण हो चुकी हैं या प्रगतिरत है। आज राजस्थान बेस्ट परफॉर्मर से स्टेट के रूप में 11 राष्ट्रीय योजनाओं में प्रथम स्थान पर है, 5 योजनाओं में द्वितीय स्थान पर है और 9 योजनाओं में तृतीय स्थान पर है। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता, मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। जहां पहले कांग्रेस राज में पूरी कांग्रेस आपको छोड़ के योजनाएं फाइलों में दबा दी जाती थी, राजस्थान में क्या कर सकते हैं? जल की महत्ता को हम सब चलाने की जिम्मेदारी जानते हैं। हमारी बात हमदर्दी है। आपका क्या बैठे प्रदेश में आप पीछे से देखो, एक बार पूर्व की कांग्रेस सरकार ने देखने की जरूरत नहीं, मैं अकेला सक्षम आदमी हूँ, केवल राजनीति अब आपसे नाराज हो गए करने का काम किया। पता है कि उन्होंने हौसला आरसीबी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी रफीक भाई अटकाए रखा, आपको मदद करने के लिए देखो हमारे सीनियर साथी को बिठाया माननीय हमने, ताकि नरेंद्र आपकी जी, संख्या में 2 और जुड़ जाए, मोदी जी के 2 और जुड़ जाए मार्गदर्शन आपके में और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने रामगल सेतु लिंक परियोजना को और अभी सूर्य उत्तरायण में है हुए और मकर राशि है, दिसंबर 2024 में मकर राशि की दोनों विंगे हैं, हस्ताक्षर पूर्ण रूप से कर खाली हो गई है। कार्य को पूरा करने का काम किया। आदरणीय सभापति महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन के जरिए हर घर नल से जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की, लेकिन पूर्व की कांग्रेस सरकार ने योजना को भ्रष्टाचार का हड्डा बना दिया। पेयजल पाइपलाइन से टेंडर तक हर स्तर पर अनियमितता और कमीशनखोरी ने गांव दानी के गरीब जनता तक साफ पानी नहीं पहुंचने दिया। महोदय, हमारी सरकार ने कहा था भ्रष्टाचार करने वाली मछलियों और मगरमच्छों को हम नहीं बख्शेंगे, और कांग्रेस सरकार का एक मंत्री आज सलाखों के पीछे है, जो हम सब विदित हैं। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरी विधानसभा सागवाड़ा में
1350 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन प्रारंभ हुए हैं, जिससे 353 और 212 गांव में शुद्ध पीने का पानी जल से नल तक पहुंचेगा। महोदय, जिससे जनता ने हमारी सरकार के प्रति विश्वास और दृढ़ हुआ है और आने वाले दिनों में हम जनता को साफ पीने का पानी उपलब्ध कराने वाले हैं। पिछली कांग्रेस सरकार में बिजली की उपलब्धता की स्थिति हम सब भली भांति जानते हैं। आज हमारी सरकार ने विद्युत उत्पादन क्षमता 6,363 मेगावाट से बढ़ाकर 30,525 मेगावाट पर पहुंच गई है। मेरी विधानसभा सागवाड़ा की बात करूं तो 220 केवी का एक जीएसएस बन रहा है, तो 433 11 केवी के नवीन जीएसएस बन रहे हैं, जिससे आने वाले समय में वागड़ और सागवाड़ा के किसानों को विद्युत की समस्या से निजात मिलेगी और फायदा भी होगा। हमारी सरकार ने 2 वर्ष में ही 27,238 करोड़ रुपए व्यय कर 39,891 किलोमीटर नवी डामर सड़क का निर्माण किया है। कांग्रेस सरकार में गरीबों की आवाज दबा दी जाती थी, लेकिन हमारी सरकार में आज परिदृश्य बदला गया है। हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना अंतर्गत 450 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर मिल रहा है, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 250 रुपये की वृद्धि कर 1250 रुपये प्रति माह कर दिया है। हमारी सरकार के आह्वान पर 47 लाख से अधिक लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना में स्वैच्छिक गिव अप किया। इससे 70 लाख पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है। कांग्रेस सरकार ने 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू की थी, जिसके उद्देश्य तत्काल परिस्थितियों के अनुसार रोजगार देना था, परंतु यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। करोड़ रुपए के घोटाले होने लगे, जिस पर अब समय की मांग थी कि इसमें संशोधन करना आवश्यक था। पहले मिट्टी के कार्य ही होते थे, परंतु विकसित भारत 2047 के विजन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विकास की आवश्यकता थी, जिसको देखकर हमारी सरकार ने संशोधन कर शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, आजीविका मिशन एवं समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने जैसे कार्य सम्मिलित किए। महोदय, जिससे कांग्रेस को पेट में दर्द होने लगा। जब इस योजना का नाम विकसित भारत जी राम जी किया गया, तो इन्हें भगवान राम को नाम से इतनी घृणा क्यों है? इन्हें तकलीफ हो गई। अरे राम के नाम से इतनी तकलीफ क्यों है? जब कोई मरता है तो राम का नाम सत्य कहा जाता है, फिर आपको इतना दर्द इस नाम से क्यों है? भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कांग्रेस को सदन में कहा था, राम से मत लड़िए, ये राम का विरोध एक दिन आपको डुबा देगा। और आज कांग्रेस वही कर रही है। इन्हें योजनाओं में किए गए संशोधन से ऐतराज नहीं है, इन्हें ऐतराज है भगवान राम के नाम से। मत करिए, जीवन का अंतिम सत्य भगवान राम ही है और उनको कोई मिटा नहीं सकता। ये नाम अमर है। जो भगवान राम को काल्पनिक कहते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु भी है, विषय है, राम व्यापक है, विश्व में राम विश्वस्ता है। इसलिए मैं गर्व के साथ कहता हूं कि भजनलाल सरकार 2 सालों में जो काम हुआ है वो कांग्रेस के 5 सालों में भी नहीं हुआ है। आज हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान की ओर निरंतर अग्रसर है।
इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा को वागड़ और सागवाड़ा की जनता की ओर से कहना चाहता हूं कि आप जैसे ही राजस्थान वागड़ और आम जन के कार्य करते रहें, जनता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं, हम सब पिछली कांग्रेस सरकार के समय में आए दिन होने वाली माननीय सदस्य पेपर लीक को भी हताश और निराश में डूबा हुआ था। उस समय हर गली मोहल्ले में एक नारा बुलंद हुआ करता था, रीट का पेपर कहाँ मिलेगा, नाथी तेरे बाड़े में। रीट का पेपर कहाँ मिलेगा, नाथी तेरे बाड़े में। बोलिए भाई साहब। राम जी बिराजी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय